आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप आचार्य आपके सामने हूं बेसिक संस्कृत व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वचन। तो वचन क्या है? संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर सिंगुलर, प्लूरल और हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन होता है। उसी प्रकार संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या का बोध कराए, द्विवचन जो दो संख्याओं का बोध कराए और बहुवचन जो दो से अधिक संख्याओं का बोध कराए वह बहुवचन कहलाता है। बहुत सामान्य लगेगा, हर एक को लगेगा बहुत सामान्य, सर ये तो हमको आता है, लेकिन अधिकांश बच्चों को यदि संस्कृत में वचन के नाम पे कहा जाए तो केवल आप राम शब्द बोल दोगे, रामः रामौ रामः, इसी प्रकार बालकः बालकौ बालकः, लेकिन इतने सारे शब्द रूप है, आपको सारे शब्द रूप अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, जकारांत, सकारांत, नकारांत सभी शब्दों के, और फिर उसके बाद में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन सभी शब्दों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आने चाहिए, तभी आप संस्कृत के कई टॉपिक, जैसे संस्कृत 10th में यदि आप प्रत्येक टॉपिक करते हो तो वचन के बिना करना मुश्किल हो जाता है। और भी ऐसे कई टॉपिक है जिसको करने के अंदर आपको दिक्कत आएगी, कारक को करने में दिक्कत आएगी, वाच्य को करने में दिक्कत आएगी, इसलिए यह वचन टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझें और इस वचनों को कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल बनाया है हर तरह का, और आगे का होमवर्क आपको दिया है, आप खुद करें, इसको बनाने की कोशिश करें ताकि आप इस चीज को सीख जाएं। तो पहला हम अकारांत पुल्लिंग लेते हैं, राम शब्द। यहाँ पर जो पहला शब्द है वो शब्द है, पहला जो दिया गया है वो आपका क्या है? शब्द है, और जो बाकी जो बने हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो यहाँ पे पहला शब्द राम का शब्द बनेगा रामः रामौ रामः। तो पहले में विसर्ग लगाने, दूसरे में आ औ की मात्रा और तीसरे में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। तो इसी प्रकार मृग शब्द है, उसका रूप बनेगा मृगः मृगौ मृगः। विद्यालय शब्द के रूप बनेंगे विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयः। बालक शब्द के रूप बनेंगे बालकः बालकौ बालकः। अब इकारांत आ जाते हैं। इकारांत में हरि शब्द है, हरि के रूप बनेंगे हरि हरि, ई की मात्रा बड़ी हो जाती है, और हरय। नेक्स्ट है कवि, तो कवि के कवि कवि और कवय, गिरि गिरि गिरेह, इस प्रकार रूप इसके बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं उकारांत में साधु, साधु साधु, ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी, साधु ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी और ये बन जाएगा साधु। और इस प्रकार से इसी के रूप बनाए गुरु गुरु और गुरुः, भानु भानु और भानुवः। नेक्स्ट है ऋकारांत, जो पिता शब्द होते हैं, पितृ शब्द होता है, मूल रूप से इसके रूप बनेंगे पिता पितरौ पितरः। इसी प्रकार भ्रातक, भातृ के बनेंगे भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, दात्री के दाता दात्रौ दात्रः। और इसी प्रकार आकारांत पुल्लिंग होते हैं राजा शब्द की, राजा राजानौ राजानः और आत्मा आत्मानौ आत्मनः। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आत्मा शब्द जो पुल्लिंग होता है, आत्मा कभी नहीं मरता, ठीक है, क्योंकि ये गीता में भी कहा गया आत्मा कभी नहीं मरता। ऐसा कहीं नहीं है कि आत्मा कभी नहीं मरती, लोकल बोलचाल में होता है आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन ऐसा हमको लगता है स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, वह पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलते हैं स्त्रीलिंग के कुछ शब्दों के ऊपर, जैसे लता शब्द होता है आकारांत, लता लते लता। इसी प्रकार रूप बनेंगे बाला के बाला बाले बाला। मक्षिका का बनेगा मक्षिका मक्षिके मक्षिका। और इसी प्रकार इकारांत शब्द जो मति होता है, जिसका अर्थ होता है बुद्धि, मति मति मतय, ये ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा बड़ी और पीछे यह लगकर विसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार गति के बनेंगे गति गति गतय, भूमि भूमि और भूमय। नेक्स्ट है वधु, वधु शब्द में उकारांत है, वधु वध्वौ वध्वः, तो रज्जु रज्वौ रज्वः, तनु तन्वौ तन्वः। नेक्स्ट है श्रीमती, जो इसमें मतु प्रत्यय लगा हुआ है और इस प्रकार के रूप प्रत्यय में काम आते हैं, श्रीमती श्रीमत्यौ श्रीमत्य, गुणवती गुणवत्यौ गुणवत्य, और रूपवती के बनेंगे रूपवती रूपवत्यौ रूपवत्य। नेक्स्ट है नदी शब्द, मोस्ट है बहुत, नदी नद्यौ नद्यः। इसी प्रकार नारी के नारी नार्यौ नार्यः, और कुमारी के कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः। नेक्स्ट है स्त्री, स्त्रियौ स्त्रियः, तो श्री स्त्रियौ और श्रेयः, इस प्रकार के रूप स्त्रीलिंग में बनेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, नपुंसकलिंग के कई रूप ऐसे दिखाई देंगे ग्रीन कलर में, फलम फले फलानी, तो मित्रम मित्रे मित्राणि। तो मित्र शब्द मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, कई जगह अशुद्धि संशोधन में भी पूछा जाता है, जगह जगह पूछा जाता है। मित्र शब्द सुनने में ऐसा लगता है मित्र, मित्र तो पुल्लिंग होगा, या लड़कियां सोचे कि स्त्रीलिंग होगी, लेकिन मित्र शब्द सुनने में पुल्लिंग लगता है, लेकिन वास्तव में मित्र शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंग, इसलिए इसके रूप बनते हैं मित्रम मित्रे मित्राणि। नेक्स्ट है जलम जले जलानी, जल शब्द भी नपुंसकलिंग में। वारी शब्द भी नपुंसकलिंग में होता है, वारी ई की मात्रा छोटी,
वारी, ई की मात्रा छोटी, दोनों ही छोटी, और वारिणी जो इसमें पहली मात्रा बड़ी और दूसरी मात्रा छोटी, बहुत छोटी चीजें ध्यान रखना है। इसी प्रकार दधी के बनेंगे दधी, दधिनी और दधिनी। उसी प्रकार मधु, मधुनी, मधुनी, इस प्रकार इसमें मात्रा बड़ी और इसमें मात्रा छोटी। इसी प्रकार बहु के रूप बनेंगे बहु, बहुनी, बहुनी, मात्रा बड़ी और छोटी। सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन फर्क है। श्रीमत शब्द पुल्लिंग में आ जाते हैं, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमंत, श्रीमंत। इसी प्रकार बुद्धिमत के बनेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत। गुणवान के बनेंगे गुणवान, गुणवंत, गुणवंत। नेक्स्ट है मनस, अंबस, सरस, ये नपुंसकलिंग शब्द है। जो मन, मनसी, मनांसी, इसमें पीछे का स हटकर पहला शब्द बन रहा है मन। तो इसी प्रकार अंब, अंबसी, अंबासी हो जाएगा। सरस में सर, सरसी, सरस, सरांसी हो जाएगा। नेक्स्ट है मात्र शब्द जो ऋकारांत और स्त्रीलिंग है। माता, मातरौ, मात्र, और द्विता, द्वित्रौ, द्वित्र, और स्वस, स्वस्र, बहन को कहते हैं स्वसा, स्वसराउ और स्वसार। तो इस प्रकार से ये सारे रूप बनते हैं। इनको आप स्वयं, अभी तो मैंने सारे बता दिए, नहीं समझ में आने पर पुनः देखें, आप खुद सेल्फ इन होमवर्क को करें तो आपको ये सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे, और जिस टॉपिक में जिसकी जरूरत होगी सारे रूप मिल जाएंगे। बहुत, इससे भी बहुत ज्यादा शब्द होते हैं, लेकिन मैंने मुख्य रूप से जो काम के हैं वो सारे शब्द आपको दे रखे हैं, और इसको याद करने से वचन टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपकी संस्कृत बहुत बेस्ट हो जाएगी। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।